बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खत्तु हंदसतुन रूहानिय्यह। इसकी तरकीब आप लोगों से अर्ज की थी कि उसे आप लोग जल्दी से उसमें रेक्टेंगल में लिख कर पाएंगे। अच्छा जी। जी वाज क्या कहते हैं, क्या तबसरा है खुद आपके अपने काम पर? साजी ये अल्फाज तो काफ़ी कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं जब थोड़ा सा दूर से देखा जाए ना। बाकी तरकीब के हवाले से भी जैसे रा और दाल के दरमियान फासला ज़्यादा हो गया है। सही। तो और तरकीबी हवाले से क्या देख रहे हैं आप? कहाँ आपको थोड़ी सी कजी नजर आ रही है? बज़ाहिर तो समझ नहीं आ रहा कोई ज़्यादा ना। जो अच्छा अच्छा। सरी उसूल बताए हुए हैं जिसके अंदर हरफ के बाद हरफ ख़त्म होता है फिर दूसरा शुरू होता है, और वो जो तरतीब थी उस हिसाब से मैंने कोशिश की इसको डालने की। हम्म। बाकी भी और भी बहुत सारी कंपोजिशनें हैं, वो फाइनल नहीं कर सका। और समेट दी गई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके अलावा अगर ये नीचे होता और इसको आप ऐसे लेके आते, 10 नहीं है, या फिर इसके ऊपर ही आ जाता है ये पूरा का पूरा, क्योंकि वो अलिफ पे आगाज और अलिफ पे अख्ताम भी हो जाता है। सारी वो मैंने की, मुझे मुझे था कि शायद वो फिर इख्तिताम के लिए ज़रूरी है कि आखिरी हर्फ होता है। नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऊपर आना भी एक वो है ना कि इसमें चूंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं जरा, तो बाकी ये कि अगर आपने इख्तिताम इस पे किया है तो ये जो चीज़ है ना, ये आप ये नीचे नहीं आती, ये वाली तशकील। और ये ख्वाब भी काफी सीधा सीधा होता है। बाकी ये कि इस तरह से हंदसा ऊपर और सीन नीचे, ये मजेदार नहीं लग रहा।
क्योंकि सीन और हाँ चौड़े लफ्ज हैं तो उनको ऊपर होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। ठीक है। जी उस्ताद, जज़ाकल्लाह। इसको देख लीजिएगा। और दायरे के साथ कोशिश नहीं की आपने? 2-3 तरह से की है कोशिश, वो बस नीट नहीं उतार सका था उसको। इंशाल्लाह वो भी फाइनल करके दिखाऊंगा। सही। ये साइमा का काम है। एक तो खत पे बहुत मेहनत करनी है। सही है कि इसको ऊपर तक रखें। ये खफी की तरह से फैराब ऊपर नहीं होंगे, लफ्ज भी ऊपर होंगे। खत तो अंदर से तो वही जो मैंने बात की, इसको छोटा रखें, इसको बढ़ा दें, और फिर इसको आप ऊपर कर दें। इसको आप अगर ऐसा करना है तो ये बहुत अच्छा आपने लिखा है कि ये आपको ये आसान। सर ये जो है ना, मैंने उसमें देखा था आपने जो गूगल ड्राइव में है, अहमद उस्ताद अहमद अल कामिल के काम में लिखा था मैंने, ऐसे बना हुआ ये वाला लिस्ट है। क्या चीज? हाँ, ये अलिफ वो तो ठीक है, वो तो बिल्कुल सही किया आपने। अ, अच्छी तरकीब है, बस हंदसा का ये मैं ऊपर लेके आ गया हूँ हंदसा को। जी सर बिल्कुल। और खत, हाँ खत को, खत भी ठीक है। अच्छी तरकीब है, बस ये कि आपस में थोड़ा सा रब्त कम है, कनेक्शन। ये जैसे रूहानी और बिल्कुल ये हानी या अलग अलग हो गया। इसको ऐसे किसी लफ्ज के ऊपर हो जाना चाहिए। और हंदसा थोड़ा सा दाल बड़ा होगा, इसमें ता भी बड़ा होगा, तो खत की खूबसूरत ना होने की वजह से भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर, अभी तो बहुत ठीक प्रैक्टिस की जरूरत है सर, अभी तो बस है। सीख रहे हैं। अभी तो बहुत साल लगेंगे। बस ये है कि जारी रखें। और इस चीज की जो, इस ये जो आपका एहसास है कि अभी हमने बहुत कुछ सीखना है, तो यकीनन जी सर, मैंने बस ठाना हुआ है कि इंशाल्लाह जब तक सही से सीख नहीं लूंगी बस लगी रहूंगी इसमें। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसको हम देखते हैं, जरा हम कलम से देखेंगे इंशाल्लाह, इस पे बात करते हैं। ये साइशा का काम है, बहुत अच्छे। अब ये देखें, ये जगह खाली हो गई, इसके ऊपर से भी अल्फाज आ सकते हैं। ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली। जैसे कि अगर आप आना चाहें तो ऐसे करके ऐसे भी आ सकते हैं। इसी तरह से बाकी ये रूहानियत ठीक है। यहाँ से राह आ जाए ज्यादा बेहतर है। बाकी ये अच्छा है। और आप ये ऐसे पूरा पैक करना है इसको, इस अलिफ के अंदर अंदर एराब आएंगे। एराब अल्फाज से ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि ऊपर जो छत तक आपके हुरूफ और अल्फाज लगे हुए हैं। रूहानियत बेहतर है, हमदसा में बस ये कि खला बाकी रह गया, खत में भी काफी खला बाकी रह गया, और खत को भी मजबूत करना है आपने अपनी, खत को मजबूत करना है। आयशा ने भी एक शोशा कम डाला है। इसको भी देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ हमदसा इस तरह भी ठीक है। यानी पहले आप देखेंगे कि क्या क्या वेरिएशंस बन सकती हैं, उस पर भी
डिपेंड करता है। बिस्मा का काम है। जी बिस्मा, क्या कहती हैं आप? ये क्या किया आपने? नीचे तक क्यों नहीं लाई आप इसको? ये क्या किया आपने? इतना बड़ा हो गया ये क्या किया है आप? तबसरा करें ना जरा। अच्छा जी। ये काफी बड़े बड़े हो गए। खाला भी काफी है। और आप पे भी बहुत ज्यादा काम करना है आपने। अब ये नुक्ता आपने दाल के नीचे तो लगाया है, लेकिन इसको जब ये बिल्कुल नीचे होगा ना, तब ये नुक्ता लगेगा। ज्यादा अच्छा लगता है, वरना ये रूहानिया की जगह ये इसका नुक्ता लग रहा है जुहानिया लग रहा है। तो इस चीज को भी नोट करना। बहरहाल खत में भी मजबूती करनी है अभी, और तरकीब पे बहुत है अभी आप लोगों में। मिशाजिया का काम है। अच्छा जी। एक तो ये सीधा सीधा हो गया थोड़ा सा, इसमें खत को बेहतर करना है, खत्ताती को भी बेहतर करना है। फिर ये काफी आपस में गुंझलक हो गया यहाँ पर। ये छोटा हो गया, पूरा कलम से नहीं आया अच्छी तरह। इसमें बनावट में कमी रह गई है, और एराब वगैरह में तो अभी कमी है, और छोटे छोटे डाल दिए हैं। और कवायद की रूह से ये जो ये वाला हा है ना, ये अलिफ के साथ तो आता है, लेकिन जब कशिश आ जाए तो फिर ये हा नहीं आता। फिर आपने यही हा लिखना होता है कशिश को। ठीक है। ठीक है सर। सर मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगा ये वाला जो थे ना, इनका कॉम्बिनेशन। हम्म। बिल्कुल। जो टास्क हम दे रहे हैं, या जो तो मुश्किल मुश्किल निकल के सामने आ रहे हैं, पता नहीं। सर अल खत में भी ये सही नहीं है ना, जो मैंने तोए को इतनी दूर रखा है, इसको करीब होना चाहिए था ना। हाँ, करीब हो तो ज्यादा बेहतर है। और लेकिन अगर ड्रैग निकश करना हो या ड्रैग करना हो तो डिस्टेंस रख सकते हैं। रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। अब सीन आप दंदाने वाले ही रखें, कशीदा ना रखें। जी सर, मैंने ये पहले बनाई थी, मैंने कहा चले ये भी मैं हम्म। कोई मैं इजाफी नंबर ले लूं। तो देखते हैं इसको भी। और रे भी पहले मैंने दूसरी वाली डाली थी, लेकिन उसकी ना वो बन नहीं रही थी बात कोई, फिर मैंने ये चेंज करके ये वाली रे डाली। बिल्कुल। बाहर मैं बहुत ही मेरा कल सारा दिन इसी पे लगा और मैंने कोई काम नहीं किया। हम्म। मिस नाइला क्या कहती हैं, क्या किया आपने? ये कैसा जोड़ डाला है आपने? लफ्ज आपस में इस तरह से सही बैठता, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है।
ताकि ये आके नुक्ते भी आ जाएगा। सर ये इसमें मिस्टेक आपने वो कहा था ना कि अल्फाज को तोड़ के लिख सकते हैं, तो इस तरह नहीं लिखा जा सकता? अलखत का जो लाम और खा है। वो मैं बताता हूँ कि जब तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अच्छा, इसमें हाँ में जैसे बहुत बड़ा हो गया, खत के एतबार से मजबूती करनी है, वाव का सब ये बहुत बड़ा हो गया, गन्नाने बेहतर करनी है। तो खत में अभी काफी काम करना है। दाल काफी ऊंचा हो गया, ताज मोटे मोटे हो गए, पूरे भी नहीं बने, ये सीधा सीधा हो गया अलिफ। तो खत में भी काफी मेहनत दरकार है। ऐसा है या नहीं? आइए अब हम जरा इसकी कोशिश करते हैं। मैंने बस, मुझे भी तदरीसी मसरूफियात इतनी होती हैं कि बैठ के अलग से मैं कोई और वक्त दूँ और इसकी तरतीब बनाऊँ, उसका वक्त नहीं मिल पा रहा। देखें यहाँ हमारे पास, आप पहले ये भी देख सकते हैं कि अल खत में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल से शुरू करते हैं। अल खत, इसको ऐसे करेंगे। ये हो गया। ये इस तरह काटे। अलिफ, ये ऑप्शन दिया हमारे पास। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके ये। ऐसे भी हो सकता है। ये देख रहे हैं आप? ये तो पे ही बना, ऐसे भी हो सकता है। और भी बहुत सारी शक्लें हैं। अंदाज़ा तुम
ये वाला भी बन सकता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये ऊपर इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे काट दिया हमने इसको। इसमें आपका ये भी हो सकता है, ये वाला। लेकिन ये इतना मजेदार नहीं लगेगा इसके साथ। रूहानी रूहानी है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। बहुत सारी तरकीबें बन सकती हैं। ये देखें आप कि किस तरह से ऑप्शन सामने आते हैं। और हम देखते हैं जरा। इस तरह से बन सकती है।
हो सकता है। समझ आ रहा है आपको? नहीं। अच्छा लगा। ये भी अच्छा लगा। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। जी। ये जब इसमें जैसे ये जो अभी कॉम्पोजिशन कर रहे हैं या पिछलियों में भी जो जब रा जो है वाव के साथ कनेक्ट हो रहा है तो हम हम्म। रा पॉइंट को वहीं पे स्टॉप कर देंगे ना, एक्सटेंड नहीं ना करेंगे वाव से ऊपर, या करेंगे, कर देखिए सकते हैं? दोनों दोनों ये दो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर रॉ छोटा पड़ रहा है तो हम उसको हाँ, आगे कर सकते हैं। और अगर वो हा के साथ भी कनेक्ट हो जाए तो इट्स ऑल राइट। बिल्कुल ठीक है, जली में ये बिल्कुल होता है। हाँ, बस यही मुझे ना अपना काम करते हुए भी ये प्रॉब्लम हो रही हम्म, थी तो मैंने कहा मैं पूछ लूं, क्योंकि कर अगर बात सकते का हैं। तो एक्सटेंड नहीं करते थे तो वो रा की मुनासिब शेप नहीं लग रही थी, हम्म, इतना हम्म, एक्सटेंडेड नहीं था कि वो कंप्लीट लगे। हम्म। और फिर हाँ के साथ कनेक्ट होता था तो मुझे ये था कि ये उसके साथ कनेक्ट, हालांकि रा हाँ के साथ तो कनेक्ट मतलब लैंग्वेज में हो ही नहीं सकता, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक इट श्योर। और सर अल खत के नीचे तो हम हा की नहीं ना वो डालेंगे जो डेकोरेशन वाला हा होता है, बिकॉज ये खा है। जी बिल्कुल। और इसी तरह जो बाकी भी हैं जैसे जोए में है उसमें भी नहीं ना, मतलब तोए में भी नहीं डालेंगे ना, बिल्कुल नहीं डालेंगे। नुक्तों वालों के साथ नहीं डालेंगे और बगैर नुक्तों वाले के साथ डाल देंगे, सकते ऐसे ही। हैं?
इसका ये भी हो सकता है कि हम इसको अगर ये ऊपर तक अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको यहाँ तक रखें। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं इसको। और अगर इसको ऐसे करके एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड कर दिया, ये है और ये इसके साथ जो तब ये होगा कि हाँ ये सही लगेगा, क्योंकि इसका तालमेल भी बन गया, कोई मसला नहीं है। और ये जो है दाल से थोड़ा सा आगे चले सर अल खत की पेश कहाँ डाल दी आपने? गए। तब की पेश नून का नुक्ता यहाँ करके यहाँ कर सकते हैं। सर जी, ये कलम कौन सा है, इसका नाम? जावी है। अच्छा सर, इसकी तो वो खराब नहीं होता होगा खत। होता है, इसको ठीक करते हैं। अब ये कि मेरे पास अभी ग्लास के जो है ना, ये मेरे पास ये इसकी बड़ी बड़ी स्टिक्स हैं। मैं इतना फिर छोटा सा पीस तराश के उसको किसी भी खाली खाली होल्डर में फिक्स कर देता हूँ। तो सर ये इसको इसके आगे से नहीं थोड़ा सा अगर ट्रिम करके नहीं शार्प किया जा सकता? सर कैसे इसी को ये अगर फ्रंट से अगर दोबारा से नहीं इसकी रीशेप किया जा सकता है, यानी कि पूरा पीस नया चेंज कर करना सकते हैं, मतलब ये कि अगर ये खराब हो जाए, अगर खराब हो जाए और करते करते बिल्कुल नीचे हो जाए तो छोटी पड़ जाए तो फिर चेंज कर देते हैं। सर सीन अगर कशिश से लिखे और उसके आगे हा लिखे तो बीच में शोशा आएगा सीन और हा के दरमियान? किस तरीके से लिखा जाए अगर लिखना चाहे तो? सीन और हाँ, तो ये बड़ी अच्छी तरकीब बनी है, जरा इसे आप लोग लिख नहीं लीजिएगा, ये तो ठीक है। बहुत अच्छी, वो मैं लिख रही थी ना, मुझसे मुझसे समझ नहीं आ रही थी कि अगर सीन को कशिश से लिखें तो बीच में हा के और सीन के नहीं दरमियान वो फिर ऐसे ही आएगा, डायरेक्ट आएगा। ऐसे। लेकिन बस ये आमतौर मुझे पर आप जो जली में जो गैर जरूरी कशिश है उनसे इज्तनाब बरतना चाहिए।
हाँ ऐसी कशिशें जैसे कि ये ता वगैरह ये तो ये जचती है, लेकिन ये भी तरकीब के ऊपर ऊपर रहे तो ज्यादा अच्छा, बीच में ना। ता और ऊपर हे अगर लिखेंगे तो फिर बीच में एक शोशा आएगा। ता और यही हा लिखेंगे, कशिश वाला, मैं कशिश के साथ हा लिखना चाह रही थी, तो बीच में आएगा ता कशिश। अच्छा, इस तरह ही आएगा बगैर उसके। अच्छा जी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना वो, जैसे कि अब हम आते हैं जरा रेक्टेंगल से ओवल शेप की जानिब, या फिर सर्कल शेप की जानिब, या फिर ट्रायंगल शेप की जानिब, या फिर ओवल शेप लेकिन जरा हॉरिजॉन्टली, इस तरह से ये जो traditional shapes हैं, इसमें कैसे आपने लफ्जों को बिठाना है। एक चीज याद रखेंगे, जब हम कोई भी मजमून शुरू करते हैं तो उसकी इब्तिदा नीचे से होती है, ठीक है, नीचे से होती है इब्तिदा, नीचे से ऊपर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मोहर नबूवत देखी है ना, जी सर। कैसे लिखी हुई होती है। इसी तरह यानी मजमून नीचे से शुरू हुआ है। अब ये अल्लाह रसूल मोहम्मद को नहीं है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसी से वो कानून शुरू हुआ कि मजमून नीचे से शुरू होगा, और जो इसमें मुकद्दस होगा, यानी जो नाम मुकद्दस होगा वो सबसे ऊपर आएगा। और अगर कोई आयत ऐसी है कि वो शुरू ही अल्लाह के नाम से हो रही है, तो फिर हम हमारा कायदा उलट हो जाएगा, उसकी इब्तिदा हम ऊपर से करें। जैसे कि अगर आयतुल कुर्सी लिखते हैं आप, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, इस तरह से, ठीक है, फिर वो ऊपर से नीचे होगा जब उसमें अल्लाह का नाम ऊपर से शुरू हुआ है। कोई ऐसी आयत जो जिसके दरमियान में लफ्ज लफ्ज अल्लाह आ रहा है, तो अगर तो वो आयत मारूफ है, मशहूर है, आम है, हर ऐरा गैरा जानता है, तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि भले से लफ्ज अल्लाह बीच में आ जाए लेकिन हम उसको ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर ऐसा होता है कि यूं कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ ऐसे, ये अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा जा रहा है, ये तो क्या ये दुरुस्त है? तो सर अल्लाह के अलावा बाकी आयत तो हमने तकरीबन ऊपर से ही शुरू की है, नीचे वाला रूल तो नहीं अप्लाई किया। कैसे? जैसे आपने कहा था कि अल्लाह के अलावा कोई आयत हो तो नीचे से जा रहे हैं हम, ठीक है ना? हम्म। तो इसमें अगर अल्लाह का नाम निकाल दें तो भी हम ऊपर से ही नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर तो नहीं जा रहे। नहीं, नीचे से ऊपर कहाँ से जा रहा है, ऊपर से नीचे ही आ रहा है ना। वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, आप रहमान कह रहे रहीम थे नीचे ना कि लिखा अल्लाह था। के नाम से तो शुरू नहीं हो रही। आप हाँ वो समझे तो नहीं मेरी ठीक है, बात। वो तो ठीक है, जनरली वो ये तो, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, वो तो ठीक है कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो भी सही है। मैं अगर आप ऐसे करेंगे
यानी तरतीब, ऊपर से नीचे तो आ रहे हैं, अल्लाह का नाम आ रहा है, जैसे कि हम ये करेंगे। अब ये तो ऐसे सिंपल भी हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही आएगी इसकी तरकीब। लेकिन हमने क्या किया, उसमें मंजिलें कायम कर दी, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 3 फ्लोर है इसमें, ठीक है। नीचे से नहीं लिख तो सकते थे? अब इसमें नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से भी कर सकते हैं, तो क्या आप बिस्मिल्लाह ऐसे शुरू करें। अब आप ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। वजह क्या है, ये क्यों दुरुस्त है? सर एक क्योंकि तो सर ये ये बहुत आयत बहुत मारूफ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसको नीचे से इसलिए शुरू नहीं करेंगे कि दो तरीके से है, यानी ऊपर से इसलिए शुरू किया कि लफ्ज अल्लाह ज्यादा पहले आ रहा है, फिर उसके नाम की सिफत है नीचे से, उस कायदे के तहत कि अगर लफ्ज अल्लाह जब शुरू में आ जाए, या बिल्कुल इब्तिदा में ना सही लेकिन सब बाकी जो सिफाती नाम है उससे पहले आया, तो ऊपर से नीचे वाला कानून कर सकते हैं, नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, इसलिए कि हमने ये जो कानून था कि नीचे से ऊपर जाना, उस तौर पर ये कर दिया। अब अल्लाह को ऊपर क्यों किया, एक तो ये मारूफ आयत है, दूसरा ये कि अल्लाह को ऊपर इसलिए ज्यादा किया कि अब लफ्ज अल्लाह अल्लाह का जाती नाम है, और लफ्ज रहमान और रहीम ये अल्लाह के सिफाती नाम है, तो उनको उससे नीचे कर दे, तो ये सारी सूरतें बेहतर है। ठीक है। तो मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन जब आपने शुरू किया है ना बात, पहले आपने जनरल कायदा बताया, फिर एक्सेप्शन बताया कि अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है, तो हमने जैसे अल्लाह ला इलाहा, वो शुरू ही अल्लाह से हो रहा है, तो हमने टॉप से शुरू की, ठीक है। फिर आपने एक बात की कि फर्ज किया अल्लाह का नाम बिल्कुल शुरू में नहीं आ रहा, तो हम दरमियान में, मतलब कहीं आगे भी थोड़ा सा आगे जाके आ रहा है, तो हम ऐसे करें, ऐसे कंपोज करेंगे कि अल्लाह को टॉप पर रखेंगे। अब बाकी बात को मैं ये समझ रही थी कि बाकी जो आयत है वो हम नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, वो ये मैं उस समझ सूरत, रही थी। हाँ जब वो, आपने जब बिस्मिल्लाह लिखा है तो मैंने कहा ये तो फिर हमने वही रूल फॉलो किया है ना, ये मैं कह रही थी। ये मैंने यही तो बताया अभी, जो आप कह रहे हैं ये वाला बता। सो इसमें हमने अल्लाह वाला ही जो एक रूल चल रहा था उसी को फॉलो किया है, जो जनरल रूल था वो फॉलो नहीं किया, ये बात कंफर्म करना जी, चाह रही हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ऐसे, लफ्ज हाँ, अल्लाह मुझे में, ऐसे लगा कि जैसे कि हम अल्लाह को टॉप पे रख के, बट जो एक जनरल रूल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं कि नीचे से टॉप वाला। दैट्स व्हाई मुझे कंफ्यूजन हो ये रही थी ये कि ये हम वही वही कर। है, ये वही है। इसमें क्या किया, लफ्ज अल्लाह को ऊपर किया, बाकी नीचे से ऊपर शुरू कर दिया, लेकिन उस तरह सिर्फ ये की। सिर्फ मारूफ आयात के साथ ही कर सकते हाँ हैं। अब कुरान के बीच में हर कोई हाफिज तो नहीं है, वो फिर गलत पड़ेगा ना, हाँ, इसलिए आप गलत तरतीब से पड़ेगा और लिखिए, ऊपर से तरतीब के नीचे खिलाफ वाला है। ही रूल बेहतर है। हाँ उसमें फिर यही है कि अगर जैसे कि बीच में आ जाता है लफ्ज अल्लाह, तो उसमें फिर हम बीच में ही लिखेंगे, जी। हम उसको इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि आयत की तरतीब खराब होती है, तरतीब क़िराअत खराब होती है, तरतीब नुज़ूली खराब होती है, तो फिर वो दुरुस्त नहीं है। बट उसको उसी में कोशिश लिखेंगे। करेंगे कि उसको जरा मिडल में रखें, बहुत बॉटम में ना रखें। ऐसा ही करते हैं, उसमें फिर कॉम्पोजिशन में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि उसको ऐसा रखें कि वो प्रोमिनेंट नजर आए, कि वो एक मरकजी शक्ल हो, उसकी मरकजी जगह पर हो। फिर हम इसमें ये करते हैं कि हम कम से कम इसमें 3 मंजिलें बनाते हैं, 3 मंजिलें बनाते हैं, और यानी 3 फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर, एक सेकंड फ्लोर। तो तीनों मंजिलों का आपस में कनेक्शन भी होना चाहिए, जैसे कि हम घर की किसी बिल्डिंग में, हमारी अगर 3 फ्लोर है, तो हर फ्लोर के ऊपर सीढ़ी जा रही है ना, तो कनेक्शन है तो ऊपर पहुंचता है ना बंदा, तो यहाँ भी कनेक्शन के पहली मंजिल का दूसरी मंजिल से, और दूसरी मंजिल का तीसरी मंजिल से कनेक्शन होना चाहिए, लफ्ज एक दूसरे के साथ साथ होने चाहिए। वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और फिर आपका जाल बना हुआ हो, जाल बना हुआ हो, और यानी ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ये
और ये जाल है ना, ये जाल बना हुआ के लफ्ज आपके चौड़े लफ्ज से आपको वो लफ्जों को क्रॉस कर रहे हैं, लंबे लफ्ज आपके ऊपर को जा रहे हैं, ये हो। फिर उसमें ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो मंजिलें आपकी वो होनी चाहिए पैक, बिल्कुल अल्फाज से, और एक जो है वो एराब वगैरह से होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी उमूदी अल्फाज ऊपर चले जाते हैं, बाकी चीज़ें एराब वगैरह से कवर होती हैं। लेकिन ये तो तब जब हमारे पास स्पेस भी हो और मजमून भी कम हो, और अगर ऐसी तरतीब बन जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन अमूमन ऐसा जली में होता नहीं है, रेक्टेंगल में तो हो जाता है जो आज तक हम पढ़ते रहे। लेकिन जब शेप में आते हैं तो उसमें फिर हमें पूरी तरकीब को ऐसे कवर करना पड़ता है कि उसमें सारे अल्फाज फिर यहाँ भी समो जाए, यहाँ भी आए, और हर जगह आए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, तो इसमें कवर हो रहा है, सब चीजें कवर हो रही हैं हर जगह, ये cover। बाकी के जो उसूल हैं वो इंशाल्लाह किसी हम अभी उसको देखते हैं, कोई कॉम्पोजिशन देखते हैं उस्तादों की, और उस पे ये हम अपना जो रूल है वो लागू करते हैं। अब मिसाल के सामने मेरे सामने जो ये आया है, एक क्या आया है, अच्छा जी। मिस सदफ पढ़िए क्या लिखा है। कहाँ से शुरू है लफ्ज पूरा, अगर आपको जुमला पढ़ना ना आए तो ये बताते हैं पहले कौन सा लफ्ज है, अलिफ है, सीन है, रा है, इस तरतीब से बता दें। अल्लाह ही है बाकी सबसे पहले तो। लफ्ज अल्लाह पहले है। अच्छा जी। रासुल हिकमत कैसे है? रासुल हिकमतुल्लाह मुखाफा तो कुछ ऐसे ही है। अच्छा जी, मैं जिससे पूछूं वो जवाब देगा, तो उस बाद से बताइए मिस साइमा, आप बताइए। ये बता दो नीचे से शुरू हो रहा है, आप बता दो। मिस नाइला आप बताइए। सर नीचे से शुरू हो रहा है। नीचे से शुरू हो रहा है, ये तो मैंने बता दिया। नीचे क्या क्या है पहले लफ्ज। ये अल रा अल सीन, रा अलिफ सीन, फिर अल हिकमा है, फिर फिर हिकमतुल्लाह। मुखाफा है, फिर फिर अल्लाह। मखाफा है। अब ये देखें, बिल्कुल ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है मिस शाजिया। गलत बोल, मिरासुल हिकमतुल्लाह मुखाफा तो। आपने मखाफतू पहले क्यों पढ़ा, मखाफतू आखिर में क्यों पढ़ा। सर अल्लाह का आ रहा है ना, वैसे भी हिकमतुल्लाह मतलब थोड़ा मुझे सेंस है कि हिकमतुल्लाह होगा। अल्लाह का है तो इसलिए टॉप पर रखा है। वो तो है, लेकिन अल्लाह देखें, अब मखाफा नीचे है ना, रासुल हिकमा के बैलेंस पे है, यानी वो एक मंजिल है, तो वो पहले पहली मंजिल पहले लिखी गई है ना, लफ्ज अल्लाह बाद में लिखा गया है। सॉरी सर, मखा क्या कह मैं कह रहा हूँ मखाफा का जो मीम और खा है वो जी। हमारी नीचे वाली, पहले ये बता दें कितने फ्लोर हैं ये। 3 है सर, अब समझ आ गई। 3 क्यों है भाई। दो लग रहे हैं सर। नहीं 3 है। रासल हिकमा है, फिर मखाफा है, फिर अल्लाह सबसे टॉप पे है। अच्छा, मखाफा को आपने सेकंड फ्लोर जी दिया सर, आपने। सेकंड फ्लोर पे ही है ना ऊपर। हम्म। अब ये इसमें
इसमें 2 ही फ्लोर है भाई, एक नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, एक और ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, यानी हम ग्राउंड को छोड़ो, हम कहते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो ये देखें, ये जो है ना, ये सारा ये फर्स्ट फ्लोर ही है। ये मखाफा भी फर्स्ट पे ही आ रहा है क्योंकि वो उसके अंदर कवर हो। अब फर्स्ट फ्लोर का और ये लफ्ज अल्लाह ये सेकंड फ्लोर पे है, तो पहले फ्लोर का दूसरे फ्लोर के साथ कनेक्शन भी है और दूसरे फ्लोर का पहले फ्लोर के साथ भी कनेक्शन है। क्या है, किन लफ्जों में, किन स्ट्रोक्स में? वो इस तौर पर कि सारे अलिफ कहाँ टच हो रहे हैं, ऊपर, और लफ्ज अल्लाह का अलिफ कहाँ आ रहा है, नीचे। तो यूं कनेक्शन है ना आपस में। तो सर फिर इस आप तरह से उसको कनेक्ट करेंगे, ऊपर जो अलिफ सारे आए हैं या लाम भी आया है, तो इसे हम नीचे से कनेक्ट करेंगे और फिर नीचे के ऊपर ले जाएंगे। ऊपर से नीचे लाना लाजमी नहीं है, लेकिन नीचे वाले को ऊपर से कनेक्ट करना लाजमी है अगर आप नीचे से ऊपर अच्छा जी, ठीक है। जाए। और फिर इसमें तरतीब भी सही रहे, कि पढ़ने की तरतीब भी ठीक रहे। जैसे कि अब ये है रअस, ठीक है, इसके लिए आपको एक तो खत्ताती आनी चाहिए, रूल्स आने चाहिए, दूसरा अरबिक, अरबिक भी आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मजमून क्या है। वरना वही होगा कि रअसु विशाजिया माई मत कीजिएगा, हिकमतुल्लाह और मखाफा, तो ऐसा ही है। तो वो बंदा कहता है यार हिकमतुल्लाह तो समझ में आ रहा है कि हाँ अल्लाह की हिकमत, तो नहीं, रअसल हिकमा, हिकमत दानाई की जो जड़ है ना वो मखाफतुल्लाह, वो अल्लाह का खौफ है। तो अल्लाह का खौफ ही दानाई की जड़ है। हाँ, इससे रअस। इससे किया नाउन किया था, पर जब मैं अरबी के फेल पर आई थी तो मैं उर्दू वाला फेल हो गई थी। फिर मैंने छोड़ ही हाँ दिया। तो तो ये रअस सर हो गया। फिर इसमें, सर इसमें ये बिल्कुल सर्कल ही गई है वापस, ये जो कंपोजिशन है यहाँ हम्म, राइट से शुरू होके ये बिल्कुल सर्कल ही गई है, ऊपर गया है ये हाँ ये सर्कल है, सर्कल है। तो उसमें तो ऐसे लिखते हैं ना, आगे पीछे लिखते हैं, तो वो सर्कल लिखते हैं तो आगे पीछे नहीं करते। आगे पीछे का मुराद? जैसे रासुल हिकमा के बाद जैसे मुखाफा लिखते, या हम्म, उसका कोई वर्ड आता फिर उसके बाद आता, जैसे वो फ्लोर होते हैं ना, फ्लोर जो आप बता रहे हाँ हैं, उस नहीं टाइप का नहीं देखेंगे, होगा। फ्लोर फ्लोर ही है। अब उसके फ्लोर में ये है कि नीचे का लफ्ज ऊपर, ऊपर का लफ्ज थोड़ा सा और ऊपर, इस तरह से ऊपर जाते हुए तरकीब महसूस हो रही है। देखें मैंने जो निशान लगाया ना जिस जाविये पे, ये देखें ऐसे ऐसे, तो ये इस तरह रअसुल हिकमती मखाफतुल्लाह, मखाफतुल्लाह। और ये सर ऐसा फिर लग रहा है इसमें क्लॉकवाइज चल रही है, यहाँ से राइट से यूं नीचे से ऊपर हाँ, जा रही है, हाँ मतलब वो बिल्कुल। स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं है। हाँ ये ऐसे ऐसे यूं जा रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, बिल्कुल ठीक कहा। ये रेक्टेंगल में होता है, जो मुझे लगता है पीछे वाले जो जिन्होंने पार्टिसिपेंट ने कहा है, इसमें जैसे आपने कहा था ना कि वो अगला लफ्ज जो है उसकी स्टार्टिंग से पता चलता है कि ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। ठीक हम्म, है, इसमें जो अल्लाह है वो मुखाफा से पहले आ रहा है और पहले ही खत्म हो रहा है, वो हाँ रेक्टेंगल वाला जो नहीं है, तो शायद इसलिए वो कह रही हैं सर। इसमें तो बिल्कुल वही चीज रही ना। रूल चेंज है, तो इसमें फ्लोर्स वाला रूल है ना। तो अब ये अल्लाह मखाफा से पहले आ रहा है लफ्ज अल्लाह, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया तो मखाफा के बाद काउंट होगा। लेकिन अगर हम ये रेक्टेंगल में लिख रहे होते तो हमें अल्लाह को वो दोनों चीज करनी पड़ती कि भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ उसको तो आप छोड़ दें अभी, वो अभी ये उसी से समझें, उसको ऊपर लेके आ गए। यानी जब आप रेक्टेंगल सीखते हैं तो उसी को ये ऊपर लेके आते हैं। उस लिहाज से थोड़ी सी मैंने मुश्किल कंपोजिशन बता दी। अगर मैं ये वाली कंपोजिशन देता हूँ तो ये आपको ज्यादा सहूलत होगी इसमें। ये देखिएगा, उस्ताद हालिम का काम है, बहुत मास्टरपीस है ये। तो इसमें यह है कि रेक्टेंगल वाले उसूल के तहत हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए हैं।
जैसे ये आ गया। अब इसमें ये शेप बन रही है, ये शेप बन रही है। तो इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। तो मैं बताऊं, जी, बताइए। वहुवल खलाकुल अलीम। वहुवल खल्लाकुल अलीम, बिल्कुल ठीक है। और अब इसमें देखें, यानी रेक्टेंगल से हम जब किसी शेप में कंपोजिशन बनाने जा रहे होते हैं तो गोया रेक्टेंगल के उसूलों को ही फॉलो करते हुए हम जरा ऊपर की जाने जाना शुरू कर देते हैं। अब वहुवल खल्लाक, ये बिल्कुल रेक्टेंगल के उसूलों के मुताबिक है, पहले ये फिर ये। अब अलीम, बजाय इसके कि अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं इसको अलिफ को यूं करता और ये करता और यहाँ पर ऐसे ले आता तो ये रेक्टेंगल वाला हो जाता, बिल्कुल। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल हो जाता। तो उसी को बस क्या कर दिया, यहाँ से ये वाला अलिफ बना दिया और इसको यहाँ से जरा शेप दे दी। बाकी यहाँ अलिफ साइडों से रिमूव हो गया तो ये इस तरह की शेप बन गई है, जरा बड़े बैजे की। तो अब ये हो गया। बाकी ये कि कितने फ्लोर्स हैं इसमें, आप बताएं। सर इसमें तो एक ही लग रहा है। दो हैं सर। हाँ, दो हैं, दो। एक तो ये नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर हो गया और एक फर्स्ट फ्लोर हो गया। तो फर्स्ट फ्लोर है, देखें फर्स्ट फ्लोर है, इसीलिए अल अलीम थोड़ा सा ऊपर से खत्म हुआ, और यानी ऊपर ऐसे ये ऊपर जाके खत्म हुआ। और दूसरी बात यह है कि अब आप देखें, अलीम वहुआ के ऊपर से है लेकिन खत्म बाद में हो रहा है, तो ये इसकी एंडिंग का एतबार होगा। और किस तरह से लफ्जों को इसने क्रॉस किया है कि किसी लफ्ज का कोई जोड़ मुतासिर नहीं हुआ, किसी का कोई किनारा मुतासिर नहीं हुआ। यानी हम सबसे ज्यादा अ, जो हमारे किसी किनारे के करीब स्ट्रोक है, तो वो कौन सा किनारा है? यानी कोई क्रॉसिंग में जब कोई लफ्ज किसी लफ्ज को यहाँ क्रॉस कर रहा है तो वो कौन से किनारे के करीब है? तो क्या मतलब? कि जैसे कि ये वाला हिस्सा है और इसमें खास तौर पर ये वाला किनारा है, क्योंकि लाम को हम यहाँ लाकर रोक देते हैं ना, लाम को हम यहाँ लाकर रोक देते हैं और फिर यहाँ से नया स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक जोड़ है, ये एक जोड़ है ये वाला, और अलिफ इस जोड़ के करीब से गुजर रहा है लेकिन इस जोड़ को मुतासिर नहीं किया। अगर हम जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ये करते हैं कि अलिफ को या किसी भी लफ्ज को, यानी अगर हम यहाँ से इस अलिफ को यहाँ से क्रॉस करते हैं और ये आइन का ये वाला हिस्सा इसमें छुप जाता है ये वाला, तो क्या ये दुरुस्त था? नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि इसका तो किनारा छुप रहा है। तो इसी तरह किनारे और जोड़ से नहीं क्रॉस करना। किनारे और जोड़ को आपने छुपाना नहीं है, उसको आपने वाज़ेह रखना है। तो ये आपकी क्रॉसिंग में ये आपका रूल होना चाहिए। मैंने बताया था क्रॉस कौन से लफ्ज क्रॉस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये पेश क्रॉस कर दिया, पेश किसी हर्फ को क्रॉस कर सकता है, या वो जो हम हा होता है वो क्रॉस कर सकता है। तो बाकी ये देख लेंगे आप लोग कि किस कदर खूबसूरती से, खत भी बहुत खूबसूरत है और तरकीब भी बहुत खूबसूरत है। तो इसको आप लोग नकल करके लाइएगा। और इस तरह से इसमें एक और खुसूसियत भी ये है कि ये देखें कि एक तो होता है तरकीब, फिर उसमें कुछ हसनात होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, जैसे कि ये दो अलिफ और ये चार अलिफ सीधे सीधे
उसे आ रहे हैं, उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में ये आ रहा है, और फिर साइडों में एक अलिफ ये आ रहा है, एक लाम ये आ रहा है, ये उठान आ रही है। फिर क्या खूबसूरती से इसका रिथम आ रहा है, फिर इसका खिंचाव आ रहा है। फिर जैसे कि मैंने बताया, अगर इसके 3 हिस्से करें हम, तो नीचे वाले 2 हिस्से वो अल्फाज से पैक हैं, और ऊपर वाला एक फ्लो जो है वो लंबी वर्टिकल स्ट्रोक से और एराब वगैरह से फिल हुआ हुआ है। नीचे वाला अल्फाज से फिल हुआ हुआ है। तो क्या ही खूबसूरत है, बीच में नुक्ता भी आ रहा है। यहाँ 4 नुक्ते एक साथ के उनके अंदर भी एक नुक्ता बन जाए, कितनी खूबसूरती से। फिर जगह को पुर करने के लिए यहाँ बड़ी वाली मुहव्वरा लेके आए हैं, आइन की तश्कील आइन के नीचे आ गई। ये क्या साइन हुआ हुआ है? क्या लिखा है ये? कौन बताएगा भाई? दस्तखत वाली क्लास हुई आप लोगों की? नहीं हुई ना? नम्मक़हु हलीम। नम्मक़हु हलीम, हलीम ने अच्छा लिखा। नम्मक़हु लिखना, अच्छा लिखना। और 1342, ये 1300 का 13 और ये 42, 1342 हिजरी। अब अभी क्या चल रहा है? 1445 चल रहा है ना? तो आज से 103 साल पहले। सर उन्होंने खुद ही को शाबाश दे दी है। खुद को शाबाश दे दिए भाई, ऐसा भी होता है। तहदीस बिन नेमत के तौर पे, शुक्राने के तौर पे। और सर मुझे ये पूछना था कि वाव का हेड और काफ का जो हेड है वो सेम होता है, हम्म, तो हम इसका जो जोड़ जो शुरू करते हैं वाव का और काफ का, तो ये सेम जगह से करते हैं या काफ का थोड़ा और नीचे होगा? काफ नीचे जाता है ना, ये मैंने मुफरदात में आपको बताया था कि काफ जो होता है उसका हिस्सा ये नीचे जाता है, उसमें यहाँ पर एक नुक्ता आ जाए, और वाव में यहाँ पर, वाव में भी एक नुक्ता आता है, लेकिन अ, यहाँ ये ज्यादा नीचे आता है, और ये फौरन थोड़ा मुड़ सा जाता नीचे आएगा, थोड़ा सा है। नीचे आ जाए। ठीक है। ये नीचे आता है, ये वाला हिस्सा यहाँ होता है, और ये यहाँ होता है। जैसे फा की स्टार्टिंग होती है ना, फा के लिए जैसे कलम रखते हैं इस हिस्से पे, वाव के लिए उस हिस्से पे कलम रखते हैं, और काफ के लिए जरा सा नीचे आता जी सर, ठीक। है। इस तरकीब को नकल करें, और नकल करने के लिए ये काम है। और आप लोगों को इसी शेप में 3 अल्फाज लिखने हैं, वो है हॉरिजॉन्टल ओवल शेप में लिखना है। उसमें आप लिखें इक़रा बिस्मि रब्बिक। आप लोगों ने गूगल नहीं करना उसको, इक़रा बिस्मि रब्बिक, बस। सर आप तो बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं हमारे साथ। आहा, सर मुझे तो गूगल से भी नहीं मिलता। ये स्ट्रिक्ट वाली बात किसने की? मिस नाइला ने। अच्छा, मिस साहिबा ने की है, तो भाई ये देखें, ये सख्ती आप लोगों की बेहतरी के लिए है। ये वो सख्ती है जो एक बाप अपने बच्चों पर करता है ताकि वो सुधर जाए। तो ये इस तौर पर आपकी भलाई के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आपका जो ग्रुप इतना अच्छा जा रहा है, मुझे खुद मजा आता है। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि भाई ये चलता ही रहे, तो मुझे खुद इसमें बहुत सीखने को मिलता है। तो बहरहाल कीजिए काम, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम ये 3 मंजिलों पे, फिर 4 मंजिलों पे, अभी तो 2 मंजिलें करवा रहा हूँ ना, फिर अगली क्लास में 3 मंजिलें, फिर 4 मंजिलें, 5 मंजिलें भी होती हैं, लेकिन 3 मंजिलें ज्यादा अच्छी रहती हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 रखिए, 5 तक पहुँचते हैं। और बाकी ये कि दीगर शेप्स में भी हम काम करेंगे, और उन शेप्स में फिर उस्तादों के फनपारे आप लोग देखें, उसका मुताला करें। ये जो मैंने आपको पढ़ने के रूल्स बताए ना,
उस तहत मुताला करें। हाफिज़ों को और जो मशहूर मशहूर आयात हैं उनका पढ़ना तो आप लोगों के लिए आसान होगा, अलबत्ता जो गैर मारूफ चीज़ें हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो यकीनन फिर आप ये कहेंगे कि सर हमें जो पहले चीज़ें समझ में नहीं आती थी फ़तह सुलूस के कवायद सीखने से पहले, अब वो पढ़ने में आ रही हैं, समझ आ रही हैं। तो अब लोगों का ये एतराज़ कि ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसका गुनाह आपको मिलेगा, तो ये फजूल बात होगी, क्योंकि हर चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको सीखना पड़ता है। तो लोगों को भी चाहिए कि खत्ताती सीखें, सुलूस वगैरह सीखें और फिर इसको समझें। तो ये सीखने से ही समझ में आता है। बाकी ये कुरान करीम का एजाज़ है, उसका मौजिज़ा है कि तरह तरह से एक आयत को लिखा जाता है, लेकिन उसकी जो उसका एजाज़ है वो ख़त्म नहीं होता और उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। बहरहाल मशक़ कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और नवीद मारूफ को दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।